आमिर अली खान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आप सीधे हैदराबाद में बैठे हुए हैं, हम आपसे लगातार 2-3 बार चर्चा भी कर चुके हैं, बातचीत भी कर चुके हैं। अब जबकि लगभग एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, क्या आपको लगता है जमीन पे कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? जमीन पे कोई चीज नजर आ रही है? कितना जबरदस्त लड़ाई इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, या भारतीय जनता पार्टी वहां किसी तरीके से कोई सेंध लगाने की स्थिति में है? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी, भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी सेकंड मतलब अब मेन अपोजिशन पार्टी बनने के काबिल अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि मैदान छोड़ के भागने का फैसला कर लिया है। और रहा सवाल कांग्रेस का, जो कांग्रेस का एकदम सर्ज हुआ है, उससे काफी हद तक खुद बीआरएस भी एक टाइम तक कांग्रेस को एक मेन अपोजिशन पार्टी या इतना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देने की भी अहल नहीं समझ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीआरएस में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। लोग अपना जहन तो बना चुके हैं कि वो किस सिमत में जाएंगे। ऐसा लग रहा कि देखिए, एक चीज ये थी कि दो इलेक्शन में जो एमएलए कंटेस्ट किए थे, उनको फिर से पूरे एमएलए को वही टिकट देने से काफी नाराजगी पब्लिक में वो आम तौर पे नजर आ रही है। अब उससे काफी हद तक बीआरएस परेशान है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि किसी ना किसी हद तक वो अपनी हुकूमत बचा सकें। ये कोशिश ऐसे लग रही है अभी। आपने कहा कि कांग्रेस को सर्ज है और भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है। कांग्रेस के सर्ज के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? क्या अचानक हुआ? अगर हकीकत में देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज भारत जोड़ो यात्रा थी। उसके बाद अभी जो इमीडिएट सर्च की जो वजह बता सकता हूं मैं, ये कर्नाटका के इलेक्शन। कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस ने बिल्कुल बाजी पलटी है, उसके बाद से काफी हद तक कांग्रेस को एडवांटेज मिला है। और एक नैरेटिव ये बिल्ड हुआ था, बल्कि काफी कॉमन वो था कि मुस्लिम्स खास तौर पे कांग्रेस के साथ चले गए। तो उसके बाद से ही यहां पर भी वो तब्दीली आई है मुस्लिम माइंडसेट के अंदर। लेकिन जो एमएलए को रिपीट करने की बात आई थी, उसके बाद से अच्छा, और एक चीज ये थी कि बीआरएस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर करप्शन का इल्जाम लगा रहे थे और यही कह रहे थे कि एक ही खानदान है जिसको फायदा हुआ है तेलंगाना बनने से। तो वो एंटी टीआरएस जो कैंपेन था बीजेपी का और कांग्रेस का, वो अब बीजेपी के बैठ जाने के बाद से कांग्रेस पर फायदा हो गया उसका। कांग्रेस को फायदा हो गया, लेकिन क्या कांग्रेस की लीडरशिप, जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसने भी पिछले दिनों काफी मेहनत की है, कर्नाटक से जो डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी दी गई, उनका भी कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है यकीनन काफी एग्रेसिव है और चीफ मिनिस्टर को टिट फॉर टैट के मुकाबले में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी को पूरा फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से। रहा सवाल डीके शिव कुमार का, डीके शिव कुमार अभी पिक्चर में नहीं है। वो कब आने वाले हैं, शायद या आखिरी हफ्ते में शायद उनका रोल कुछ रहेगा। वरना ऐसा तो दिख रहा है कि अभी तक एग्रेसिवली जिस तरीके से कांग्रेस की लोकल लीडरशिप काम कर रही है, वो काफी पॉजिटिव उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और कर्नाटका से काफी मिनिस्टर्स, खासतौर पे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं या एससी एसटी तबके के जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोग यहाँ पे बसेरा किए हुए हैं तेलंगाना में। तो बट आमिर साहब, तेलंगाना के अंदर तकरीबन 13% मुस्लिम आबादी है और वहां पर एमआईएम काफी मजबूत अपने आप को मानती है और वो मुसलमानों का अखिल भारतीय स्तर पर अपने आप की नुमाइंदगी का दावा भी करती है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। क्या कारण है कि मुस्लिम वोटर जो है वो एमआईएम की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है या बीआरएस की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है? जी, एक ये है कि एमआईएम जो कॉन्टेस्ट करती है वो सिर्फ 7 सीट कॉन्टेस्ट करती है 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रहने के बावजूद।
आप महाराष्ट्र में 24 सीट लड़ते हैं, बिहार में जाके 26 सीट लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 सीट पर ही रुक जाती है एमआईएम। इस मर्तबा 2 सीट एक्स्ट्रा हुए हैं, 9 सीट पे एमआईएम कंटेस्ट कर रही है। इसीलिए एमआईएम के जो 2.57% जो वोट बताए थे आप, इसीलिए कम है उनके। अलबत्ता यहाँ पर अगर खास तौर पे अगर एक चीज देखेंगे तो 10 सीट भी कर सकती थी एमआईएम कंटेस्ट, लेकिन 9 सीट कंटेस्ट कर रही है। एक सीट छोड़ दिए हैं जहां पे उनका हेडक्वार्टर है और वहां से बीजेपी के एमएलए वहां पे जीत के आते हैं, जिनका नाम है राजा सिंह। वो अक्सर आप टीवी पे देखे होंगे कि काफी एग्रेसिव रहते, एमआईएम को भी एब्यूज करते हैं और बहरहाल हर एक को एब्यूज करते रहते हैं। तो वो उस जगह पर एमआईएम ने कंटेस्ट नहीं किया है। अलबत्ता जुबली हिल्स इलाके से जहां पे कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को टिकट दिया है, उनके अगेंस्ट में एमआईएम कंटेस्ट कर रही है, ताकि शायद ऐसा लग रहा कि अजहरुद्दीन को असेंबली में वो नहीं देखना चाहते। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अभी एमआईएम के साथ मुसलमान की बात जो आप कर रहे थे, माइनॉरिटी वोट जो है वो बीआरएस को छोड़कर या एमआईएम को छोड़कर कांग्रेस की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक तो चीज थी, दूसरी चीज मोदी साहब का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक मुसलमान ये सोचने पे या अपनी सोच को इस तरह तैयार कर लिया है कि राहुल गांधी ही वाहिद लीडर ऐसे बन सकते हैं या इंडिया अलायंस ऐसा ब्लॉक बन सकता है जो कल के दिन मोदी को रोक सकते हैं अगर 2024 में। और मुसलमानों को ये नाराजगी भी है कि बीआरएस गवर्नमेंट किसी भी मुस्लिम मसले पर अगर बात करती है तो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए एमआईएम को दावत दी जाती है, दूसरों को किसी को नहीं बुलाया जाता। जमात इस्लामी भी है, तबलीगी जमात भी है, या अरशद मदनी की जमीयतुल उलमा है, या महमूद मदनी की जमीयतुल उलमा है, इन सब को छोड़कर सिर्फ एमआईएम को बुलाया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा प्रेजेंस है जमीयतुल उलमा का और जमात इस्लामी का, उन लोगों को नहीं बुलाया जाता। तो डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बीआरएस ने पूरा मुसलमानों का पोर्टफोलियो एमआईएम को दे दिया है, और एमआईएम एक ठेकेदार की तरह काम कर रही है। वैसे कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के साथ भी ऐसी हुआ करता था। इस मर्तबा कांग्रेस को ज्यादा गुस्सा है एमआईएम पर, तो शायद इसलिए कांग्रेस खुलकर अभी मुखालिफत कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।